रात की नीरव धुंध में डूबा शहर सोया नहीं था। सड़कों पर फैली पीली सी बत्तियां हवाओं के साथ कांप रही थीं। इंस्पेक्टर कबीर की तेज निगाहें शहर की उन्हीं बत्तियों जैसी थीं, हमेशा सतर्क, कभी बुझती नहीं। उसके साथ साथ चलता था कांस्टेबल कुमार। कुमार, कुछ अजीब हो रहा है शहर में। बैंक फ्रॉड, नकली दस्तावेज, ब्लैकमेल सब बढ़ गया। कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है। सर, सबूत तो मिल रहे हैं, मगर अपराधी पर्दा गिरा रहा है, जैसे सामने होकर भी सामने नहीं। इस बार शिकार अलग है। चोर नहीं, धोखेबाज, बहुत चालाक। एक दोपहर थाने में एक महिला रोती हुई अंदर आई। साहब, मेरा सब कुछ लुट गया। आपका नाम? आयशा खान। उसने बताया कि एक आदमी ने सहानुभूति दिखाते दिखाते उससे दोस्ती की, शादी का झांसा दिया, उसके परिवार से पैसे उधार दिलवाए और फिर गायब। कोई फोटो, कोई जानकारी? आयशा ने मोबाइल बढ़ाया। एक स्मार्ट, सुसज्जित युवक की तस्वीर। नाम बताया गया विक्रम मल्होत्रा। कबीर ने फोटो लेकर कंप्यूटर पर मिलान किया। यह शख्स किसी डेटाबेस में नहीं है, नकली पहचान। अगले दिन फिर वही कहानी। उसने खुद को डॉक्टर बताया था। उसने मुझे भरोसा दिलाया। कहाँ अस्पताल बनाने के लिए पैसा चाहिए। मैं बर्बाद हो गई। कबीर ने सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, कॉल डेटा सब खंगाला। हर जगह नकली दस्तावेज, नकली पता, फिर एक सूत्र। एक कार का नंबर 3 मामलों में समान निकला। कार किसी राहुल अरोड़ा के नाम रजिस्टर्ड थी। चलो इस राहुल से मुलाकात करते हैं। राहुल एक साधारण सा लड़का था। कार चोरी हो चुकी थी महीनों पहले। रिपोर्ट भी दर्ज की थी, मगर कोई पता नहीं। साहब, मैंने कार कभी बेची नहीं। अपराधी चोरी की कारें प्रयोग करता है। एक और रिपोर्ट आई। कुमार का रिपोर्ट में कुछ ध्यान गया। एक बैंक शाखा में बार बार लेन देन हो रहा था। शाखा की लोकेशन। अतिरिक्त निगरानी लगाओ, हर चेहरे का रिकॉर्ड। एक बार सीसीटीवी में वही कार और वही वाला युवक एक होटल में जाते देखा गया। सर, चले तुरंत। होटल पहुंचकर पता चला वो युवक अभी कुछ देर पहले ही निकल चुका है। कमरे की तलाशी में एक सूटकेस मिला। अंदर थे बहुत सारे नकली आईडी, पासपोर्ट, सिम कार्ड, नकली कंपनी के लेटर हेड। साक्ष्य मिल गए। अब ये ज्यादा दूर नहीं। सर, इन सभी दस्तावेजों पर एक ही हस्ताक्षर है, अर्जुन राठी। कुमार ने एक फोटो उठाई। उसमें वही युवक एक बूढ़े आदमी के साथ बंद कमरे में बहस करते दिख रहा था। ये बूढ़ा कौन है? खोजते हैं सर। थोड़ी पड़ताल में पता चला वो बूढ़ा शख्स है गोविंद लाल, एक सेवानिवृत्त बैंकर। पत्रों में उसका पता मिला। कबीर और कुमार उसके घर पहुंचे। दरवाजा बंद था। खिड़की से अंदर झांका तो कमरा अस्त व्यस्त था। सर, कहीं देर ना हो गई हो। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो कपड़ों के ढेर के नीचे गोविंद लाल का शव मिला। किसी ने गला घोंटा था। पुराने रिकॉर्ड में खोजा गया, अर्जुन राठी कभी एक साधारण युवक था। नन्ही सी उम्र में माँ बाप का देहांत। किसी ने अर्जुन के नाम पर एक बड़े फ्रॉड का केस डाल दिया था। वो जेल गया, बाहर निकला और अब अर्जुन दुनिया को ठग रहा था। कबीर ने अर्जुन के पिछले पैटर्न समझे। वो हमेशा उन लोगों को निशाना बनाता जिन्हें भावनात्मक सहारे की जरूरत होती। कबीर ने योजना बनाई। एक नकली केस तैयार किया। एक महिला अधिकारी को ऐसी पीड़िता बनाकर जैसे अर्जुन के जाल में फंसना था। महिला अधिकारी निशा को तैयार किया गया। 2 सप्ताह बाद निशा को संदेश मिला। हेलो, मैं रौनक, दोस्त बन सकते हैं? कबीर और कुमार हर संदेश पढ़ते, हर संकेत पकड़ते। अर्जुन जल्दी भरोसा नहीं करता था, मगर धीरे धीरे निशा से मिलने को राजी हुआ। अर्जुन मिलने आया। आपकी आंखों में दर्द दिखाई देता है निशा। हर किसी को ना किसी की जरूरत होती ही है। सही कहा आपने। कबीर और कुमार आसपास छिपे थे। जैसे ही सौदा सेट हो, गिरफ्तारी। मगर अचानक अर्जुन ने कहा, निशा, क्या तुम पुलिस से हो? क्यों ऐसी बात? तुम्हारी घड़ी पुलिस विभाग में ही मिलती है। इतना ही नहीं, आज तुम्हारे चारों ओर वो लोग हैं जो खुद को आम आदमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन उठा और एक स्मोक बम फेंका। चारों ओर धुआं फैल गया और वो भाग निकला। कुमार, पीछा करो उसका। अर्जुन एक छत पर पहुंचा। कबीर ने बंदूक तान कर कहा, खेल खत्म, नीचे आ जाओ। इंस्पेक्टर कबीर, आप सोचते बहुत हैं, बल्कि आप खुद धोखे के खेल में फंसे हैं। अर्जुन की जेब में कुछ था। उसने एक फाइल ऊपर फेंकी और छलांग लगा दी दूसरी ओर के मकान पर। कबीर ने फाइल को पकड़ा। उधर अर्जुन अंधेरे में गुम। कबीर और कुमार ने फाइल खोलकर देखा। इंस्पेक्टर कबीर पर आरोप, ब्लैकमेल, महिला शोषण, अवैध लेन देन। सर, ये सब झूठ है ना? मुझे भी नहीं पता ये कैसे, कौन?
फाइल के अंत में एक फोटो थी, उस बूढ़े गोविंदलाल की, और साथ ही खड़ा खुद कबीर, जैसे वो अपराधी हो। ये फोटो तो एडिटेड लग रही है। कुमार, अर्जुन सिर्फ चोर नहीं, वो दिमाग से खेलता है। वो चाहता है कि मैं ही अपने विभाग की नजर में संदिग्ध बन जाऊं। सर, मैं आपके साथ हूं जब तक मेरी सांस है। धन्यवाद कुमार, इस धोखेबाज को अब रोकना ही होगा। कबीर ने सोचा अर्जुन की एक कमजोरी है, वो चाहता है कि पीड़ित उसे पहचाने, ये साबित करे कि वो सबसे चतुर है। वो कबीर को सीधे चुनौती देगा। कुमार, वो मुझसे सिर्फ संपर्क करेगा। धोखे में जीते अपराधी अहंकार में डूबकर गलती करते हैं। और हुआ भी वही। अर्जुन का संदेश आया, कबीर तुम मुझे रोक नहीं सकते। जो मुझे धोखा देगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा, जैसे तुमने मुझे कभी किया था। सर, आपने इसे धोखा दिया? कभी अनजाने में किसी का जीवन बर्बाद कर देना भी धोखा होता कुमार। कबीर ने अर्जुन से मिलने की मांग की। उसने कबीर को एक लोकेशन भेजी, टूटती दीवारें। कबीर अकेला अंदर गया। कुमार छिपकर बाहर सहायता दल के साथ तैयार था। आ ही गए, मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हारे हाथ अभी भी खून से रंगे हैं अर्जुन। खून? अपराध? तुमने मुझे अपराधी बनाया है। क्या मतलब? जिस फ्रॉड केस में मैं जेल गया, तुम उस समय उस केस के जांच अधिकारी थे। तुमने सही जांच नहीं की, मैं निर्दोष था। तुम्हारी लापरवाही ने मुझे बदनाम किया, मेरा भविष्य छीना, मेरे जीवन की पूरी डोर काट दी। तुम्हारे कारण मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। मुझे सच में नहीं पता था, मुझे अफसोस है। अफसोस? मेरा जीवन तो बर्बाद हो चुका है, अब मैं तुम्हारा नाश देखना चाहता हूं। अर्जुन के हाथ में बंदूक थी, उसने कबीर की तरफ तानी। तभी कुमार अंदर घुसा। ए, बंदूक नीचे! अर्जुन ने बंदूक कुमार पर तान दी। कुमार गोली चलने की आवाज से पहले कबीर की ओर झपटा। गोली चल गई, कुमार जमीन पर गिरा। कबीर चिल्लाया, कुमार! कबीर की आंखों में आग जल उठी। उसने अर्जुन पर झपट्टा मारा। दोनों लड़ते हुए खिड़की की ओर जा गिरे। अब तुम अकेले हो कबीर। मैंने गलती की थी, पर तुमने अपराध को रास्ता क्यों बनाया? जिस दुनिया ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे धोखा दूंगा। उसी क्षण अर्जुन की पैर की पकड़ फिसली। वो ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। अर्जुन की हंसी खामोशी में बदल गई, हमेशा के लिए। विभाग में कबीर पर लगे आरोप हटाए गए और वो बरी हो गया।